अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा के विंटर हॉलीडेज़ चल रहे थे, जिसमें वो रोज़ देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज़ नए नए गेम्स ढूंढती थी और उन गेम्स को रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए इस गेम के बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई। इस गेम के रूल्स बोर्ड लेटर में लिखे थे और उसके नीचे ये भी लिखा था कि ये गेम ख़त्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ देता है तो इसे दारू मसान की एक बुरी आत्मा ज़िंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी। लारा ने अपनी मम्मी पापा के सोने का वेट किया। उनके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाजे लॉक कर दिए। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने सारे कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उसने सारी लाइट बंद कर दी और अपनी आंखें बंद करके टब की तरफ मुंह करके टब के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था कि जापानीज़ मंत्र को बार बार रिपीट करते हुए अपने बाल धोना, और लारा वही करने लगी। उस मंत्र को बोलते बोलते उसने अपने बाल धोना ख़त्म कर दिए और उसे वहाँ बंद आँखों में ना कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही रूम में किसी की प्रेजेंट फील हुई। लारा द बाथ गेम को बकवास समझा और वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी कि उसे ही बाथरूम में किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ एकदम से तेज़ हो गई। तभी वहाँ सफ़ेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम से बाथ टब के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख जंग लगे हुए टैप पर लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून निकलने लगा और वो पूरे बाथ टब में फैल गया। लारा इन आवाज़ों से सहम सी गई। वो आंखें खोलने का सोच ही रही थी, तभी उसे गेम के रूल याद आ गए। उसने उस औरत से पूछा, वाई डिड यू फॉल इन द बाथ टब, यानी तुम बाथ टब में कैसे क्यों गिर गई। ये कहते ही लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथ टब से निकलकर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि दारू मसान की प्रेजेंस फील हुई। वो डर के मारे एकदम सुन पड़ गई। उसका उस वक्त मन कर रहा था कि वो घर से भाग के कहीं दूर चली जाए। अगर वो गेम के आगे के स्टेप फॉलो नहीं करती तो दारू मसान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाकर सो गई। पूरी रात उसे ऐसा लगता रहा जैसे उसे कोई देख रहा है। बहुत मुश्किल से वो कुछ घंटों के लिए वो उस औरत के बारे में ना सोच के सो पाई। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग रिफ़्रेश हो गया और वो अपने नॉर्मल रूटीन पर लग गई। वो वॉशरूम गई, उसने नाश्ता किया और जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती गई, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। पर वो जब भी पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था। उसी दोपहर लारा की मॉम शॉपिंग के लिए उसको सुपरमार्केट ले गई। लारा को अब भी लग रहा था कि दारू मसान उसका पीछा कर रही है और लारा को लगा कि वो घर के बाहर निकलने के बाद दारू मासा की कि शायद सेफ हो जाए। पर वो पूरे रास्ते उसे वैसा ही लगता रहा जैसे कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, उसको घूर रहा है। सुपरमार्केट को शॉपिंग करते हुए उसकी मॉम दूसरी दूसरी रूम में सीरियल्स लेने चली गई। लारा घर के बाकी सामान की शॉपिंग कर रही थी जब उसे अपनी आंखों के कोने से एक औरत दिखाई दी। उसने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ फिर से कोई नहीं। तभी लारा वापस आगे मुड़ी, तभी उसका दिल दहल गया। उसने अपने हाथ में सामान की जगह दारू मासा का कटा हुआ सर
पकड़ा हुआ था। वो अचानक चिल्ला पड़ी। तभी उसकी मॉम ने उसे बिली काउंटर पर आने के लिए आवाज़ लगाई। लारा ने जब फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्लॉसरी का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा अपनी मॉम को सामान दे रही थी। तभी उसे कोने में खड़ी वही औरत दारू मासान दिखाई दी। उसकी एक आंख की जगह अब एक सुराख था। इससे पहले लारा कुछ कर पाती, वो औरत इसके बहुत ज़्यादा करीब आ गई। तभी लारा को गेम का एक रूल याद आया और उसने तुर्रा में एक लफ्ज़ चिल्लाया और सुपरमार्केट के बाहर भाग गई। उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर उसके पीछे भागी और लारा से उसके ऐसे बिहेवियर की वजह पूछने लगी। और लारा जो अब डर के मारे कांप रही थी, अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं दे पाई। उसकी मॉम ने जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाया और उसे घर पे ले गई। वापस जाते हुए पूरे रास्ते दारू मासान उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए दिखती रही। लारा की घबराहट और बढ़ती गई जैसे जैसे उसकी मॉम गाड़ी की स्पीड बढ़ाती, दारू मासान उतनी ही तेज़ी से उसके पास आ जाती। वो लोग जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही रोती हुई लारा चिल्लाने लगी, तुर्रा में, तुर्रा में। और वो गाड़ी से भागकर घर के अंदर चली गई। लारा को अब डर के मारे फीवर चढ़ने लगा था और वो पूरे घर में दारू मासान से बचते हुए तुर्रा में चिल्लाकर अलग अलग कमरे में जाकर छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा ने डिसाइड किया कि अब वो दारू मासान को पेश करने के लिए आखिरी स्टेप की हिसाब से कांटे बोलकर एक एक्शन करेगी जिससे ये गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अब लारा जैसे ही दारो मासान को पेश करने के बाद कांटे बोलने के लिए मुड़ती, दारो मासान वहाँ से गायब हो जाती। लारा का सिर अब डर से फटने लगा था। इसने पेरेंट्स से उसका ये पागलपन नहीं देखा जा रहा था। इन्होंने उसे नींद की दवाई दी और इसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसके कमरे में से वो तब तक नहीं गए जब तक वो सो नहीं गई। लारा की जब आँख खुली तो वो अपने बाथ टब में थी। उसे अचानक लगा कि कोई उसे जकड़ रहा है और जब उसने पीछे देखा तो दारू मासान ने उसे अपने हाथों से पकड़ रखा था और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। लारा ने गेम को ख़त्म करने के लिए कांटे चिल्लाया। गेम के रूल के अकॉर्डिंग दारू मासान की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती, लेकिन दारू मासान और ज़ोर से हंसने लगी। तभी लारा को सांस आने बंद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो बाथ टब में डूब रही है और डूबते डूबते लारा की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंख फिर से खुली तो वो अपनी मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी और पसीने से पूरी गीली थी। तभी लारा की नज़र घड़ी पर पड़ी जिसमें 12:30 AM हो गए थे। मतलब अगला दिन शुरू हो गया था। लारा गेम टाइम पर एंड करने में फेल हो गई थी। लारा ये देखकर घबराहट के मारे रोने और उसने अपनी मम्मी को ज़ोर से गले लगा लिया। उसने उस दिन के बाद से लारा को हर रात एक सपना आने लगा जिसमें दारू मासान उसे उसी के बाद टब में डुबा के मार रही होती है। और फिर एक दिन खबर आई कि लारा की मौत हो गई और उसकी लाश उसके बाद टब में तैरती हुई मिली। बाथ टब के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मॉम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसमें सब कुछ लिखा हुआ था।
लारा के साथ जो भी शुरू से लेकर एंड तक हुआ वो सब कुछ लारा ने अपनी उस डायरी में लिखा हुआ था। क्या आप ऐसे ही किसी गेम को खेलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर आप हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल TM हॉन्टेड स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।